बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया है हमने अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़। यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम था और जी मैं आ चुकी थी किचन में। सब सो रहे थे और मैं ये जो रात को दूध लेकर आए थे ना वो निकालूंगी और जी ये बॉयल करूँगी, फिर उसके बाद ठंडा करूँगी, दही जमाऊँगी। नहीं नहीं जी, दही मैं अब आजकल अब नहीं जमा रही, तो इतनी ज़्यादा दही की अब ज़रूरत भी नहीं है। जिस वक्त ये दही खा रहे थे ना उस वक्त में ज़्यादा जमा रही थी, अब ये इतनी नहीं खा रहे। तो ये एक रेगुलर ज़्यादा हद से ज़्यादा चीज़ को खाते हैं ना, तो बस जब दिल भर जाता है तो ये छोड़ देते हैं। जब ये खुद ही कहते थे कि भाई मेरा लिए दही जमाओ, घर का बना हुआ अच्छा लगता है, तो जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर रही थी काफ़ी ब्लॉग में। अब नहीं बना रही, अब तो दूध बॉयल करूँगी क्योंकि ये चाय शाय के लिए लेकर आते हैं। तो ये 2 किलो के लगभग दूध है। अब जी हम कोई डब्बे का दूध या चाहे ऑलपर्स पीना भी ना तो वो भाई अच्छा नहीं लग रहा अभी। हालांकि हम ऑलपर्स हमने बहुत पिया है, ऑलपर्स मिल्क पे बहुत ज़्यादा पिया है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ना हम वो नहीं पी रहे। अभी ज़्यादातर यही हमारे चाय के लिए आ रहा है। बहरहाल जी आज ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक होगा, तो हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करेंगे आज कि जॉइंट फैमिली में रहने का क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान तो नहीं बल्कि फ़ायदे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझसे ज़्यादा ये कौन जानेगा कि जॉइंट फैमिली में रहने के बाद क्या हमें फ़ायदे होते हैं, ये सब आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो आप मेरे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मैं जब रहती हूँ ना, यकीन जानिए मुझे मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल क्या कि मेरी शादी को 25 साल हो गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे यहाँ जो इत्तेफाक है सब में, सब चारों भावों में कभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी हमारे पड़ोस में भी काफ़ी लोग हमारे घर में जी माशाल्लाह यही कहते हैं कि कभी भी आपके घर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो ये सब बड़ों से होता है। अगर बड़े अच्छे होंगे ना, मेरे हस्बैंड और मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ, हमारे माशाल्लाह अम्मा अब्बा वो तो अब इस काबिल नहीं है कि वो तो बेचारे बिल्कुल ही बीमार हो गए हैं और बिल्कुल बैठे में ही हैं समझ लो। लेकिन ये कि बड़ों से होता है। और जब हम अच्छे थे ना तो जाहिर सी बात है हमारी दौरानियाँ तीनों ही अच्छी हैं, तीनों बहुत अच्छी हैं। क्योंकि अगर मैं खुद सही नहीं होती, क्योंकि मेरी शादी को एक अरसा हो गया है, यानी 25 साल हो गए। तो आप हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आज हमारी टॉपिक थोड़ा सा ज़बरदस्त है कि जॉइंट फैमिली में रहने का क्या क्या फ़ायदा है। जॉइंट फैमिली में रहने का पहला फ़ायदा ये है कि जब मेरी दौरानी के कभी डिलीवरी केस होते थे या कोई भी मसला होता था, तो यकीन जानिए मैं दिन और रात वहीं पड़ी रहती थी, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं उसको भी लेके चली जाती थी और मैं हॉस्पिटलों में रात और दिन मैं रहती थी। और एक मेरी नंद होती थी कोटरी वाली, वो भी। तो यहाँ उनकी और मेरी कुछ अच्छी सी रिलेशनशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, अभी भी है और जब भी थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मेरी फूफो की बेटियाँ भी तो है ना, ये इस वजह से। तो माशाल्लाह हम लोगों में प्यार बहुत है, बहुत। तो यहाँ दुरानी जिठानी हम लगते ही नहीं हैं। मेरी छोटी दुरानी और जो मेरे साथ रहती हैं वो भी, और जो नीचे वाली हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। और जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना तो वो भी मेरे आगे पीछे हो जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि बाज़ औक़ात में जो ये देखने में आता है कि आज शादी हुई है, वही यूँ के समझती हैं कि आज ही हम अलग होके ना बाहर कहीं चले जाएं और अलग रहें, चाहे रेंट पे रहना पड़े। आपको पता है आजकल रेंट पे कितने ज़्यादा किराए चल रहे हैं और आंख बंद करके महीना आ जाता है। तो अपनी हस्बैंड की आमदनी को देखते हुए हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जी आजकल हालात ऐसे हैं कि रेंट में मैं समझती हूँ कि नहीं, हमें चाहे एक कमरा मिला हुआ ना हमारे ससुराल में, ये बहुत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ये बहुत है, बहुत। अच्छा जी, जॉइंट फैमिली में रहने का एक तो फ़ायदा ये है कि हम एक दूसरे के काम आते हैं, बीमारी में, सुख में, दुख में। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे सालन नहीं होता है तो एक दूसरे से हम ले लेते हैं, एक दूसरे से चाय लेके पी लेते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारे में ये इत्तेफाक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम अलग अलग हैं तो बनाना खाना हमारा सबका अलग है, लेकिन हमारे माशाल्लाह एक साथ बैठते हैं। हमारे जब हस्बैंड चले जाते हैं ना तो हम एक दूसरे के रूमों में बैठते हैं और बातें शातें करते रहते हैं बैठे हुए। तो ये इत्तेफाक कह रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं हम अलग हैं। बहरहाल यहाँ हमारा नाश्ता वही गोभी जो रात हमने बनाई थी, वो जो शाम में हमने बनाई थी वही गोभी से हमारा नाश्ता हो चुका था, हस्बैंड चले गए थे। बहरहाल यहाँ भी जी हमने आज अपना खोला जी बक्सा, और ये सारे कपड़ों में जो सेम हो गई ना बिस्तरों में, इन सब के बिस्तर हैं। मेरे तो बहुत कम है, मेरी तो एक दो रलियाँ जो कि कोई गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं निकाल के दे देती हूँ। 2 से 3 तकिए थे तो मेरे तो सेम इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ये कि
बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे सेम, लेकिन हल्की हल्की सी हुई है। तो बक्सा बाहर है और बहुत अच्छी तरह से हमने कवर किया हुआ था, बहुत अच्छे से इसमें हमने पन्नी शनी इसको पे डाली हुई थी और चादर चादरें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सेम इसमें आई है। तो ये सारा बिस्तरे बिस्तरे सब निकाले थे आज दुरानी ने और मैंने, और फिर मुझे लगी थी जी भूख। तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं आ गई थी जी यहाँ, और मैं बनाऊँगी आज खिचड़ी। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा अभी चल ही रहा है, तो हम इस पे अभी डिस्कस करते रहेंगे आगे तक। आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहना है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ये फ्री होता है। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ये भी फ्री होता है। और ये अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर लिया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए सदका जारिया होती है। और हम जो आपकी सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, ये सदका जारिया होता है। और पता है आपको, एक दूसरे की सपोर्ट से हम आगे जाएंगे, एक दूसरे की सपोर्ट से ही हमें सब कुछ मिलेगा, वैसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला और हम पीछे रह जाएंगे। तो एक दूसरे की दिल से सपोर्ट करें, वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करके देखा करेंगे। आज ही खिचड़ी के साथ बनाऊंगी मैं आज चटनी, यानी ज्वाइंट फैमिली में रहने का एक फ़ायदा ये हो रहा है, अब जब मैं खिचड़ी बना रही हूँ ना, तो भर के मैं अपनी दुरानी को दूँगी प्लेट, और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मैं इतने इतने चावल कहाँ मैं खाऊँगी, और क्योंकि रात तक तो मुझे ना चलाना है इनको। तो यहाँ जी ये फ़ायदा एक और है कि जब वो बनाती हैं तो मुझे नहीं बनाना पड़ता, चावल जो होते हैं खिचड़ी विचड़ी वो नहीं बनाने देती, कहती भाभी नहीं हमारे साथ खाना। और जब मैं बनाती हूँ तो कहती हूँ नहीं आप हमारे साथ खाना। तो मैं बनाऊँगी ना, तो मरियम फातिमा को, इनको बच्चों को सबको बिठाऊँगी, और ऐसा होगा इत्तेफाक कि मैं यहाँ जी चाय भी हाथ के हाथ जी पी रही थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मेरे पास रखी हुई थी चाय ये, क्योंकि अभी बच्चे आए थे ना दुकान वाले, तो जब बनी थी तो ये चाय भी हम पी रहे थे। और यहाँ जी चटनी का मैंने सारा निकाला हुआ था, मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ जी थोड़ी सी मैं लूँगी इमली। अच्छा जी, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मेरा सारा ईद का सामान है। अच्छा, एक गृहस्थी वाली औरत होती है ना, वो यही चाहती है कि अपने घर में हर चीज़, हालांकि आमदनी चाहे कम हो, ये थोड़ी सी एक आदत भी होती है किसी में। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आमदनी भी अच्छी होती है, लेकिन औरतें ये कोशिश करती हैं आज हाथ के हाथ आ गया, हाथ के हाथ पका लेंगे और ख़त्म कर देंगे, कल फिर दोबारा आ जाएगा। क्योंकि उनके पास पैसा भी होता है, और जी उन्हें कोई इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि एक साथ लाने में कितना फ़ायदा और बचत होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि एक साथ जब हम चीज़ ला के रखते हैं ना इकट्ठी, तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पास हमारी आमदनी जी कम होती है, तो नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें हमें घर में से बहुत जल्दी से मिल जाती हैं। और यहाँ जी लाने वालों की भी परेशानी होती है, कोई बच्चा होता नहीं है बर वक्त पे ना। तो यहाँ जी मेरे पास माशाल्लाह हर चीज़ मौजूद है। यहाँ आलू बुखारे भी हैं, इमली भी है, और धनिया पाउडर भी है, और मोटा धनिया भी है, गोल मिर्च भी हैं यानी दखना मिर्चें भी हैं, हल्दी पाउडर भी है, गरम मसाला भी है, यानी मेरे पास इस बाल्टी में हर चीज़ ही जी मेरे पास सेफ़ है। तो ये मैं डिवाइडर में सारे अपने ना सेव करके रखती हूँ, यानी चावल, क्योंकि जी जाहिर सी बात है हमारे हस्बैंड की हवाई रोज़ी कभी होती है बहुत, कभी नहीं भी होती बिल्कुल ही। अब जैसे कि आजकल बैठे हुए हैं वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी शॉप पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला बस सबको रोज़ी दे, क्योंकि बारिशों की वजह से काम शाम बिल्कुल भी नहीं थे, सबके बैंड हुए हुए थे। यहाँ जी चलेंगे किचन में। जी हाँ, मैं जा रही थी किचन में। ये देखिए जी आज हमारा धूप लगेगी इन बिस्तर को। अच्छा, मैंने अपने ब्लैंकेट नहीं यहाँ नहीं रखे हुए, इसमें मेरा सिर्फ एक मैट्रेस थे इसमें, जो कि वो एक्स्ट्रा है, जब मेरी बेटी आती है तब हम वो निकालते हैं। और एक मेरा जो रूम में वो हमारे यानी दोनों ही बिछते हैं जब मेरी बेटी आती है, क्योंकि मेरे ब्लैंकेट है ना मैं डिवाइडर पे रखती हूँ। मेरे बिस्तर ज़्यादातर सारे ही जो साफ़ साफ़ हैं वो सब अंदर हैं, बाकी मैं पेटी में नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता है ना जब इसमें सेम जाएगी तो जल्दी गलेंगे, और हमारे पास इतना नहीं होता कि हम इतनी जल्दी बिस्तर बना लें। तो मैं अपनी चीज़ों की तो भाई बहुत हिफाजत, मैं अपनी दुरानी को यही कह रही थी, नीचे वाली को भी बुलाया, मैंने कहा आपने अपने ब्लैंकेट वगैरह चेक करो और ज़्यादातर कोशिश करके नीचे ही रखो। रूम हमारे बहुत छोटे हैं, इस वजह से बड़ी परेशानी हो जाती है, क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उनके तो माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरी तो एक ही बेटी थी शादी कर दी, तो ये कि मैं तो बिस्तर अपने छोटे से रूम में भी रख लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ जी हमारी खिचड़ी बन गई थी, बड़ी प्यारी सी खुशबू माशाल्लाह से आ रही थी, और जी दिल चाह रहा बस जल्दी से फटाफट से खा लें। तो यहाँ जी हमारी चटनी जो कि मैंने सिलबट्टे की मदद से पीसी है, बस मेरे दिल में ऐसा आ रहा था, हालांकि मेरे पास ग्राइंडर जार भी था, दिल चाहता तो मैं इसमें पीस लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली चटनी हो जाती है, टेस्ट नहीं आता। तो ये मैंने हाथ की मदद से ही पीसी है, जैसे पीसी है तो सिलबट्टे की मदद से। ये चटनी मुझे बहुत पसंद है, सिलबट्टे के हाथ की से पीसी हुई ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ जी हमारी खिचड़ी भी
हमारी खिचड़ी भी फाइनल हो चुकी है और मैंने सोचा अच्छा सा इसमें दम लगा लूँ। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहने का ये एक बड़ा बहुत फ़ायदा है। एक बात मैं आपके साथ फिर शेयर कर लूँ कि जब मैं बनाती हूँ तो दोरानी मुझे खिलाती हैं, आपने देखा होगा अक्सर, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और जब मैं बनाती हूँ तो सारे बच्चों को लेकर बैठती हूँ कि आ जाओ, और जैसे बच्चे नहीं आते हैं तो फिर प्लेट भरकर मैं वहाँ देकर आती हूँ। तो वो भी यही करती हैं, हम भी। यानी ऐसे नहीं कि इधर उधर बैठ जाएं और एक दूसरे को पूछे ही नहीं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, यानी जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। कोशिश करके आप भी एक साथ मिलजुल के रहें, इसमें बड़ा फ़ायदा भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी मिलेगा। और जी, कोशिश करके घर से बाहर चले जाते हैं ना, फिर चले ही जाते हैं और फिर जो है एक दिल मिलते नहीं हैं, दिलों में रंजिशें पैदा होती रहती हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत फ़ायदे हैं। आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त हैं जी हम दस्तरखान पे और दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो यहाँ जी मैंने निकाला अपने लिए और मैं बच्चों को आवाज़ लगा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। अभी मरियम फातिमा इबाद वो भी आ रहे हैं, तो यहीं हम दस्तरखान पे बैठ के सभी खा लेंगे। मैं एक प्लेट और लेकर आई हूँ, बच्चों को भी दूंगी। हमारे कौन कौन से फ्रेंड्स जी हमारे साथ दोपहर का खाना खाना चाहते हैं जी, मोस्ट वेलकम। मज़ेदार सा खाना, हालांकि मेरा चार भी रखा, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खिचड़ी को आज चटनी से एंजॉय करूँ, बहुत दिल चाह रहा था। सारा बकेड़ा हुआ था, बाहर सफाई करेंगे अभी, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं जब तक और धूप शूप लग जाएगी। तो आज के ब्लॉग में जी हमारे पास यही कुछ था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहें और आप भी मिलजुल के रहें अपनी जॉइंट फैमिली के साथ। प्यार मोहब्बत में जो बातें हैं ना, वो अरेदगी में नहीं है। तो कोशिश करके मिलजुल के रहें। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।